वेरी क्लेवर, आदमी बहुत चालाक होता है। When something good happens, he gives credit to himself and his smartness. When something bad happens, he gives credit to God. अर्थात अगर कुछ अच्छा होता है तो वो क्रेडिट अपने आप को देता है, अपनी स्मार्टनेस को देता है। कुछ बुरा होता है तो भगवान को दोष देता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है टेंसेज का क्रम, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेज। इसमें क्या होता है कि कौन सा टेंस कहां लगेगा। यदि दो सेंटेंस हैं, एक वाक्य में दो वाक्य हैं, एक उपवाक्य दूसरा भी उपवाक्य है, एक मुख्य वाक्य है और एक है आश्रित उपवाक्य, दो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं और उससे पहले की लगा हुआ है दूसरे सेंटेंस से पहले। तो देखिए वो किस तरीके से बनेंगे, कौन सा टेंस उसमें इस्तेमाल होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य की अंग्रेजी है और जो पहला वाक्य है यानी मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले आता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आता है। कैसे आता है, उसमें कौन सा टेंस यूज होगा, ये देखने की बात है। जब किसी वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हिंदी वाक्य के टेंस के अनुसार ही बनाई जाएगी। जो हिंदी वाक्य के टेंस के अनुसार ही उसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी। अब देखें, मैं नहीं जानता कि वह इस काम को कब करता है। मैं नहीं जानता वह इस काम को कब करता है। ये देखिए पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि की अंग्रेजी यहां वैन आएगी। वह इस काम को कब करता है, when he does this work। अब देखिए इसमें when के बाद सीधे करता आ गया, सीधे करता आएगा और सेंटेंस उसी के अनुसार बन रहा है जैसा कि हिंदी में है, यानी हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। when he does this work, वह इस काम को कब करता है। मैं नहीं जानता कि वह इस काम को कब करता है। I do not know when he does this work। अब यदि इसमें कब करेगा हो तब किस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, तो बनेगी when he will do this work। when he will do this work, कब करेगा। अब ये फ्यूचर का गा गी गे की पहचान क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस होगा। वो गा गी गे जिसमें लगा हुआ वो हिंदी में वो फ्यूचर का होगा। तो देखें यदि कब करेगा होता यहां तो क्या होता, when he will do this work ये आता। और यदि होता पास्ट का कब किया तब क्या आता, he did this work। when he did this work ये आता यदि पास्ट का होता तो देखिए इस तरीके से आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वह इस काम को कब करता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यदि यही पास्ट इंडेफिनिट में होता या फ्यूचर इंडेफिनिट में होता तो उसी के अनुसार बनता। ये कहने का अर्थ है कि इसके इस पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो उसी के अनुसार बनता जिस टेंस में होता। अब देखें नेता कहेंगे, यदि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल शुरू की प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। अब ये देखिए नेता कहेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, इसमें मैं नहीं जानता कि प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। नेता कहेंगे कि हम देश के लिए काम करते हैं। नेता कहेंगे, अब ये फ्यूचर में नेता कहेंगे गा गी गे अगर वाक्य के अंत में है तो निश्चित ही वो फ्यूचर टेंस का है। द लीडर्स विल से, द लीडर्स विल से। लेकिन अब दूसरा जो वाक्य बनेगा सबऑर्डिनेट, वो उसी टेंस में बनेगा जिस टेंस में हिंदी में है, देश के लिए काम करते हैं।
द लीडर्स विल से दैट दे वर्क फॉर द कंट्री, दे वर्क फॉर द कंट्री। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा अंग्रेजी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मेन वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसका उपवाक्य यानी आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसी हिंदी है वैसा ही बनेगा अंग्रेजी में, उसी टेंस में बनेगा और वर्ब उसी के अनुसार आएगी। अब देखें यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो क्या हुआ। ये तो प्रेजेंट में थी या फ्यूचर में थी। यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी पहला वाक्य जो है वो पास्ट में हो तो क्या होगा। तो हिंदी के वाक्य में वह किसी भी टेंस में चाहे क्यों ना हो पास्ट में बनेगा, पास्ट में बनेगा। ये देखें फिर से, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया पास्ट में ही होगी, चाहे हिंदी के वाक्य में वह किसी भी टेंस में हो। देखें उदाहरण, मैंने देखा कि लड़के लड़ रहे हैं, मैंने देखा कि लड़के लड़ रहे हैं। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हुआ और लड़के लड़ रहे हैं ये हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। मैंने देखा कि लड़के लड़ रहे हैं, तो देखिए हैं शब्द है यहां, लेकिन अंग्रेजी बनेगी तो आर नहीं आएगा, वर आएगा। देखें आई सॉ, मैंने देखा, दैट की अंग्रेजी यहां पे दैट लगेगी। आई सॉ दैट द बॉयज वर फाइटिंग। अब ये पास्ट में था, मैंने देखा इसलिए वो पास्ट में चला गया। लड़के लड़ रहे हैं, लड़के लड़ रहे थे जैसी अंग्रेजी बनेगी। आई सॉ दैट द बॉयज वर फाइटिंग, अर्थात पास्ट में बनेगी। ARER नहीं आएगा, वर आएगा, WERE। अब देखें, मैंने सुना कि अमिताभ दिल्ली आ रहा है, मैंने सुना कि अमिताभ दिल्ली आ रहा है। आई हर्ड, मैंने सुना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हेयर, HEAR, और सेकेंड और थर्ड हर्ड। आई हर्ड दैट अमिताभ वाज कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आ रहा है। सेंटेंस देखें, दिल्ली आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी बनी पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में। अमिताभ वाज कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आ रहा था, ऐसे अंग्रेजी बनी। क्यों बनी? क्योंकि यदि ये पास्ट में है तो वो जो पास्ट में ही बनेगा, अगला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट में ही बनेगा। लेकिन कुछ अपवाद भी है। कैसे है अपवाद? यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, शाश्वत सत्य, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, शाश्वत सत्य है। डॉग्स बार्क एट नाइट, ये आदत है। कुत्ते रात को भौंकते हैं, भौंका करते हैं, ये आदत है। तो आदत भी यूनिवर्सल ट्रुथ मानी जाती है। आदत अलग नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसको देखें, मुझे मालूम है कि भाप गर्म होती है, तो वो भाप गर्म होती ही है। कुत्ते रात को भौंकते ही हैं, सूर्य पूरब में निकलता ही है, तो ये तो सत्य चीजें हैं। वैसे कुत्ते रात को भौंका करते हैं, ये आदत में चीज आती है, और ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। जैसे मुझे मालूम है कि भाप गर्म होती है, आई नो दैट स्टीम इज हॉट, आई नो दैट स्टीम इज हॉट। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट में बनेगा। आई नो दैट स्टीम इज हॉट, मुझे मालूम है कि भाप गर्म होती है। या अगर यहां पर होता कि मुझे मालूम था कि भाप गर्म होती है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को तो चेंज ही नहीं किया जा सकता। मुझे मालूम था कि भाप गर्म होती है, तब भी आई न्यू दैट स्टीम इज हॉट, इस तरीके से बनता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज इससे कोई मतलब नहीं, वो तो शाश्वत सत्य है। ये चाहे इंडेफिनिट में होता, प्रेजेंट में होता, चाहे पास्ट में होता, वो तो इसी में रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस कभी वर्ब कभी नहीं बदलती। तो यदि आप देखें इसको,
अगला बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण नियम सुने। यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो व्हेन से आरंभ हो या बिफोर से आरंभ हो या आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज से प्रारंभ हो, ये जो समय सूचक शब्द हैं उनसे प्रारंभ हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, चाहे वह हिंदी में फ्यूचर टेंस में ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी में फ्यूचर टेंस में ही क्यों ना हो। अब आप समझ गए होंगे, जो पहला है मेन क्लॉज, ये अगर फ्यूचर टेंस में हो जैसा कि है, और दूसरी जो क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बल्कि ये समझिए कि जो अगला जो है क्लॉज वो व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, एज सून एज, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज आदि समय सूचक शब्दों से प्रारंभ हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगी, चाहे हिंदी में वो फ्यूचर टेंस में क्यों ना हो। ये मैंने दोबारा बताया, अब मैं सेंटेंस के जरिए समझाऊंगा। जब मैं अपना समाप्त कर लूंगा, जब मैं अपना कार्य समाप्त कर लूंगा, सेंटेंस देखें, जब मैं अपना कार्य समाप्त कर लूंगा तब घर चला जाऊंगा। आई शैल गो होम, आई शैल गो होम व्हेन आई फिनिश माई वर्क, आई फिनिश माई वर्क। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, आई फिनिश माई वर्क, चाहे ये गागी गे से क्यों ना समाप्त हुआ हो, फ्यूचर में क्यों ना समाप्त हुआ हो, लेकिन हमेशा क्या काय से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। जब मैं अपना कार्य समाप्त कर लूंगा, व्हेन आई फिनिश माई वर्क, आई शैल गो होम, तब घर चला जाऊंगा, तब घर चला जाऊंगा। अब अगला सेंटेंस देखें, जब तक घंटी नहीं बजेगी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में नहीं जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट गो इनटू देयर क्लासेस। ये देखिए बात का सेंटेंस पहले बना, विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में नहीं जाएंगे, पहले में भी ऐसा ही हुआ था, दूसरे सेंटेंस में भी ऐसा ही, जो बात का सेंटेंस है पहले बना। जब तक घंटी नहीं बजेगी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में नहीं जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट गो इनटू देयर क्लासेस अंटिल द बेल रिंग्स। आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अंटिल द बेल रिंग्स समय सूचक है, इसलिए इसके बाद का जो वाक्य है अंटिल का, व्हेन का, ये देखिए इतने सारे शब्द हैं, आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, तो वो कायम बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और ये द स्टूडेंट्स विल नॉट गो इनटू देयर क्लासेस, ये देखिए ये फ्यूचर में ही है, ये फ्यूचर में ही है और फ्यूचर में ही बना भी है। यही ये नियम भी बता रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो और वाक्य जो है अगला सबऑर्डिनेट क्लॉज का व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज से प्रारंभ हो, जो समय सूचक शब्द हैं, समय की सूचना देने वाले शब्द हैं, तो क्या बनेगा, से प्रारंभ हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी, चाहे हिंदी में फ्यूचर टेंस में ही क्यों ना हो। अब अगला देखें नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से गलतियां संभावित रूप से होंगी, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे मेरा पढ़ाया हुआ ये, तो निश्चित रूप से गलती नहीं होगी। यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, तब सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज अधिकतर
हु या विच से आरंभ होने वाली किसी भी टेंस में हो सकती है। फिर से सुने, यदि प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य पास्ट टेंस में हो तब सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज अधिकतर जो हु या विच से प्रारंभ होती हैं किसी भी टेंस में हो सकती हैं। जैसे कल मैं उस विद्यार्थी से मिला जो हमारे विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। कल मैं उस विद्यार्थी से मिला जो हमारे विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। यस्टरडे, कल, बीते हुए कल की अंग्रेजी। यस्टरडे आई मेट द स्टूडेंट, उस, देखिए दा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, दा का अर्थ हो गया यहाँ पे उस। यस्टरडे आई मेट द स्टूडेंट, कल मैं उस खिलाड़ी से मिला, मेट माने मिला, जो हमारे विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। हु इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर स्कूल, अगर ये पास्ट में होता, खिलाड़ी था होता। जैसे जो हमारे विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था, तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते सिवाय इज को बाद में बदल देते, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता। वैसे ही रहेगा ये जिसमें है, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। हमारे विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, और अगर था होता तो इसकी जगह वाज हो जाता और कोई अंतर नहीं आता। तो ये मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, ये सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस बताया है। जो सीक्वेंस का अर्थ होता है क्रम, टेंसेस का क्रम। तो ये मैंने बताया है जो बेहद बेहद आवश्यक है इसको पढ़ना। यदि मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।